जय माता दी गाइस, कैसे हैं? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस जैसे कि आप सबको पता है आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं। कई दिन से हम लोग रूम वगैरह की, किचन वगैरह की सफाई चल रही है, बट आज मंदिर की सफाई बाकी रह गई थी। इसी बीच थोड़ा तबीयत भी डाउन हो गई सबकी, तो थोड़ा डिले हो गया, वरना सारे काम हो ही जाते। तो आज मंदिर की सफाई होनी थी, तो कहा चलो आज सुबह सुबह हम लोग उठ के सबसे पहले मंदिर पे ही जुट गए। तो यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई चल रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के साफ़ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई त्यौहार या कोई फेस्टिवल कुछ भी आता है तो अलग ही एक एक्साइटेड होता है। मैं सुबह मेरी तबीयत बहुत मुझे डाउन सा लग रहा था, तो मैं ये सोच रही थी कैसे होगा, बट जब साफ़ सफाई ये सब होने लगा, एक एक्साइटेड हुआ कि हाँ हमें अभी अम्मा को सजाना है मंदिर पूरा सब अच्छे से। तो बड़ा एक्साइटेड हुई मैं, और सारा मेरा जितना भी मुझे थोड़ा बहुत फीवर लग रहा था वो सब भाग गया, दूर हो गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था हो रही है माता की चौकी का यहाँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे रखा हुआ था तो जाले वगैरह लग गए थे, तो यहाँ झाड़ू वगैरह से, कपड़े वगैरह से हम लोग यहाँ अच्छे से सफाई कर रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ से फिर सफाई चलती है और बहुत एक्साइटेड भी हम लोग हैं कि आज माता रानी को अच्छे से सजाना है, बढ़िया से सजाना है, क्योंकि क्या ही बताएं, पिछली बार की जब हम माता रानी लाए थे तो सोचे नहीं थे कि माता रानी लाएंगे, बट ऐसे ही आ गई थी माता रानी। लेकिन इस बार माता रानी नहीं ला पाए हैं, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बट किया ही क्या जा सकता है। कोई बात नहीं, हम माता रानी चाहेंगी तो दोबारा आएंगी। यहाँ पे भी खिड़की वगैरह में यहाँ दीपक जला देते हैं तो बहुत काला हो जाता है, तो वहाँ पे हम कपड़े रगड़ के छुड़ा रहे थे, बट छूट नहीं रहा था। तो हमने कहा कि इससे ना बर्तन धुलने वाले से मांजते हैं, जिससे मांजा जाता है बर्तन। फिर उससे थोड़ा सा सफाई की तो वहाँ से पूरा फिर थोड़ा बहुत साफ़ हुआ, बट पूरा नहीं क्लीन हुआ, पहले से बेटर ही हो गया था। तो यहाँ पे ये सोचा जा रहा था कि मंदिर को नीचे किया जाए या ऊपर ही रखा जाए, तो सोच ही विचार चल रही थी। तभी उसके बाद मैंने कहा चलो पहले इसका भगवान वगैरह को निकालो वहाँ से, उनको भी अच्छे से साफ़ सफाई चलती है उनकी भी कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग अपना तख़्त लेके आए, चौकी जो माता रानी का था। यहाँ पे हमने कपड़े बिछाना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, और फिर यहाँ पे ऊपर कम्बल एक चद्दर टाइप का था, उसको हमने बिछाया, क्योंकि नया मूर्ति तो लाना नहीं था। और मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। कान्हा जी थे मेरे, उनको भी कई दिन से वह भी पड़े हुए थे। यहाँ मैं देखो डांस कर रही हूँ, बहुत खुश थी मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने कहा अब मुझे मूर्ति की सफाई करनी है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि नहाई नहीं थी। फिर मैं नहा के आ गई और यहाँ पे बाल सुखा रही थी। उस दर मेरे हस्बैंड का थोड़ी तबीयत डाउन हो गई, पता नहीं किससे अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा, तो यहाँ मैं अपना बाल सुखा रही थी। और उसके बाद बाल सुखाने के बाद फिर मैंने कहा पहले जाके हाल चाल पूछ लेती हूँ। मैंने वहाँ गई, हाल चाल पूछ के आई, और फिर यहाँ बाल थोड़ा बहुत सूख जाता है मेरा तौलिया से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं। फिर हस्बैंड की थोड़ी तबीयत सही होता है तो भी वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपनी लेके अच्छे से बातें करते हैं। ये बातें होती है कि इस बार हमने माता रानी को नहीं लाए, बहुत मतलब मुझे बहुत दुख हुआ। इस बार लाने का बहुत इच्छा था, बट क्या ही किया जाए, बहुत अफसोस थे, हम सोच ही रहे थे। लेकिन अब आ, कोई बात नहीं, माता रानी चाहेंगी तो फिर आएंगे। यहाँ पे हम सोच रहे थे आगे रखा जाए माता रानी को या पीछे, लेकिन हस्बैंड जी बोले नहीं पीछे रखो, आगे से सारा चीज़ प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया जाएगा तो थोड़ा जगह होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, सबको यहाँ पे नीचे इन लोगों को आसन दिए थे। बाकी मंदिर तो ऊपर ही था, मंदिर नीचे नहीं रखे, बाकी लोगों को बस नीचे ही आके इन लोगों को आसन दिया गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग सजावट, पिछली बार जब माता रानी को लाए थे तो बहुत सारी सजावट ले आए थे, तो वो रखा हुआ था। तो यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी स्टेपलर से इसको पिन कर रहे थे। स्टेपलर से कहाँ पिन होता है, वो बार बार खुल रहा है। मैंने कहा जाके टेप लाओ, और टेप लेने गए। यहाँ मैं सोच रही थी मेरी माँ अरे मेरी माँ नहीं आई इस बार। कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा अफसोस तो होता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्या ही कहा जाए। फिर यहाँ पे मैंने माता रानी के जो पुराने
चीज़ें थी जो पहले हमने लाए थे सजावट के, मैंने निकाला। मैंने कहा चलो पहले इनको सजा ही देते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट की। बहुत सारे पिछली बार हम लेके आए थे सजाने के लिए माता रानी को। तो यहाँ पे टेप ला के चिपकाया गया और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। फिर मैंने ये निकाला और हस्बैंड कह रहे कहाँ लगाओगी फालतू। मैंने कहा नहीं ऊपर लगाओ, ऊपर जगह खाली है, दीवार देखो अभी देखते हैं। और हमने इनको दिखाया, उनके देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने कहा नहीं लगा के दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए अच्छे से हमने सारा अच्छे से लगा दी। देखो अच्छा लग रहा है ना, वैसे खाली खाली से लगता है। यहाँ पे फिर हम माता रानी को आसन दे दिए और अच्छे से माँ को अच्छे से बैठाना यहाँ पे बैठा दिया गया, माँ को और लक्ष्मी माता को और गणेश जी को। फिर यहाँ पे फूल ये बच ही रह गया था, इसे सोचे कहाँ लगाया जाए। तो कोई बात नहीं, जो जहाँ एडजस्ट होना था उसे हमने किया। और यहाँ पे चारों तरफ ये पत्तियाँ फल वगैरह की ये भी हमने लगा दी। और ये माला लेके आए थे, बहुत बड़ा था तो हमने पहनाया, बट सही से पहना नहीं हुआ है। हस्बैंड जी बोले मैं पहना देता हूँ। और ये तो ऐसे ही लटकाती है कि दोबारा अगर हम छूते तो गिर जाता। तो यहाँ पे ने कहा अभी चुन्नी डालोगे तो गिर जाएगा। तो मैंने कहा लाओ मैं पहना देती हूँ। और मैं यहाँ पे फिर माला पहना दी जुआड़ से अच्छे से। फिर यहाँ पे झंडा लगना था, छोटा सा झंडा था हनुमान जी का, बट मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर माता रानी के और सारे माला वगैरह थे, हार वगैरह सब ढूंढ ढाड़ के हमने उनको पहनाया अच्छे से। और उसके बाद फिर हमें कुछ सामान लेना था, जो हम निकल गए मार्केट। तो ये सोचे थे कि मार्केट तो जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही थी कि अगर हम मार्केट में मैया जी की मूर्तियाँ देखेंगे तो ज़रूर ले आएंगे। अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी, ये सिर्फ मेरा अकेले का सोचना था। हस्बैंड जी तो बिल्कुल मन बना लिए थे नहीं इस बार नहीं लाना है मूर्ति, क्योंकि उनका बहुत टेक केयर करना पड़ता है। और इस नवरात्रि में हमें कहीं निकलना पड़ रहा था। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, निकल भी सकते हैं नहीं भी निकल सकते हैं, इसी वजह से हम मूर्ति नहीं ला पाए। बट मैं बहुत एक्साइटेड थी, अगर मुझे मूर्ति पसंद आया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। देख रहे हैं गाइस कितना जाम लगा है यहाँ पे। तो इस जाम की वजह से हम समझ लो बस यही रोड पार करके हमें मार्केट मिल जाती, बट इस जाम की वजह से हमें 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। वहाँ काफ़ी दूर मतलब हाँ वही 1 किलोमीटर के आसपास हमें वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ से हम लोग टर्न लिए हैं, यहाँ से गाइस यहाँ से हम टर्न लिए हैं। 1 किलोमीटर फालतू यहाँ आना पड़ा ट्रैफिक जाम की वजह से। सो गाइस बोला नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा अभी भी आवाज़ से लग रही होगी, तबीयत थोड़ा डाउन है। यहाँ पे देखिए मूर्ति वगैरह आ गया है और अच्छे से सजा दिए हैं। आज रात में इसका अच्छे से देखने में मज़ा आएगा। तो यहाँ हम फल की दुकान पे आ गए। फल वाले भैया यहाँ आज तो फल का समझ लो जो प्राइस है समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने कुछ फल लिया और फल लेके हम यहाँ से फिर रवाना हुए। हस्बैंड जी से बोले कि चलो मूर्ति देखते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया नहीं अगर तुम जाओगी तो लेके ही आओगी। तो हम मूर्ति देखने नहीं गए। और फिर हमें कुछ सब्जियाँ वगैरह लेनी थी तो हम घुस गए सब्जी मंडी में। तो यहाँ से हम सब्जी मंडी के लिए एंट्री हो गए। ये देखिए सब्जी मंडी आ गई। तो यहाँ से एक भैया हैं जहाँ से हम आलू लेते हैं, उन भैया के यहाँ से हमने फिर आलू लिया। अभी यहाँ पे उतरेंगे, ये देखिए भैया हैं काली टी शर्ट वाले, यहाँ से हमने आलू लिया। और फिर यहाँ भिंडी भैया लेके हरी हरी सब्ज़ी बैठे थे तो यहाँ से हमने भिंडी उठाया। और आगे से ही बस रोड क्रॉस था, उसके बाद हमारा घर आ जाता। बट वहाँ इतना जाम था, फिर हमें यू टर्न लेना पड़ा। जहाँ से हम आए थे वहीं से हमें फिर वापसी आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे इतना जाम था पूछिए मत। तो यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे फिर मुझे दुर्गा माता की मूर्ति दिखी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। वाह काश मेरी भी माँ मेरे घर आती, ले आती मैं। लेकिन यहाँ पे देखो पूरे चेहरे में सब ढक के रखे हैं, कभी दिखा नहीं रहे हैं। हाँ अभी देख लोगे तो रात में कौन देखने आएगा। क्योंकि रात में अच्छे से माँ सजती हैं, बढ़िया से सजावट होती है। तो यहाँ पे फिर हम लोग रवाना हुए घर के लिए। सारे काम हो गए थे, सब सब्ज़ी वगैरह ले लिए थे, फल वगैरह। तो धूप बहुत ज़्यादा थी गाइस,
कभी ठंडा मौसम कर रहे हैं भगवान, कभी गर्म मौसम कर रहे हैं, इसी में लोग बीमार हो रहे हैं और इसी में मैं भी बीमार हो गई। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग घर के लिए वापसी हो रहे थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ ट्रैफिक जाम कुछ कम दिख रहा है। इधर गाइस जब बाढ़ आता है तो पूरा पानी भर जाता है। देखिए कितना सारा पानी भरता है। ये सब पेड़ ओड़ जो दिख रहे हैं आधा ही दिखता है, बाकी आधा डूब जाता है। उसके बाद फिर हम अपने गली में आ गए। तो गाइस यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे जैसे एंट्री लिए गली में, तभी हस्बैंड जी को याद आया, उन्हें कुछ भूल गए थे, चिप्स लेना भूल गए थे बेटे के लिए, तो चिप्स लेने चले गए थे। मैंने कहा चलो मैं तब से यहाँ पे शूट ही कर लेती हूँ, और जिस जगह खड़ी थी बहुत धूप था, फिर भी वीडियो ही बना रही थी। और फिर यहाँ से फिर वो लेके आ गए चिप्स, फिर हम यहाँ से निकल लिए घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप थी, देख ही सकते हैं आप लोग कितना धूप है। और फिर यहाँ जब घर निकले तो सामने हम दूसरी रास्ता से निकल रहे थे, और सामने देख रहे हैं मैदान होगा, उस मैदान में पूरा पानी भर जाता है जब बाढ़ आता है। ये घर और तो आधा पानी भर ही जाता है यहाँ पे। सबसे किनारे घर है तो डर ही लगता होगा कहीं। तो गाइस यहाँ पे फिर हम लोग आ गए अपने घर। यहाँ एंट्री ले लिए, और एंट्री लेके बहुत गर्मी थी, बहुत हालत ख़राब हुई थी। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ ऊपर गए, और ऊपर जाने के बाद फिर ये लगा कि अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं। और जब हम अंदर एंट्री हुए तो उनका चलो अब तो रेडी होना है, क्योंकि माता रानी को पूजा करना है। फिर यहाँ पे हम लोग रूम में एंट्री लिए, और मैं कह रही हूँ अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे तैयार होने, रेडी होने, क्योंकि अब पूजा करने की बारी है। तो यहाँ पे गाइज हम हो गए रेडी। तो मैं साड़ी पहन रखी हूँ आज। तो वैसे आप मुझे कम ही देखते हैं साड़ी वगैरह में, तो आज मैं साड़ी पहनी क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक वगैरह, अपना फाउंडेशन वगैरह सब लगा ली थी, और लिपस्टिक लगा रही थी। और मैं बिंदी ढूंढ रही थी कि एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी थी, वो मिल नहीं रही थी मुझे, काफ़ी देर से मैं ढूंढ रही थी। और बिंदी की जगह मुझे काजल मिल गया। काजल तो दिमाग में ही नहीं था कि मैं लगाऊंगी, बट मिल गया तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और फिर मुझे बिंदी मिली नहीं जो मैं ढूंढ रही थी, कोई दूसरी बिंदी मिल गई जो रेड ही कलर का था, बट बहुत बड़ा था वो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो लेट हो रहा था पूजा के लिए, हम चलो यही लगा लेते हैं। तो गाइज आप लोग बताइएगा ये बिंदी कैसे लग रही है मेरे चेहरे पे, क्योंकि मुझे तो बहुत बड़ा लग रहा था, क्योंकि मैं छोटा ढूंढ रही थी और ये बड़ी बिंदी मुझे मिल गई। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसे लग रही है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं लग रही है। फिर पहले यही लगा ली, मैंने कहा चलो, क्योंकि कोई चीज़ ढूंढने लगो तो मिलती नहीं है। फिर यहाँ मैं अपना बाल हेयर वगैरह सब बना ली थी अच्छे से, और उधर हस्बैंड जी रे तैयार हो के इंतज़ार कर रहे हैं। इधर मैं रेडी हो गई हूँ अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे मिसिंग हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या मिसिंग, हाँ चूड़ी मिसिंग हो रही थी। फिर मैंने यहाँ चूड़ी में कहा रुको अभी थोड़ी देर और, क्योंकि अभी मेरी चूड़ी रह गई है। और फिर मैं यहाँ पे चूड़ी पहनना स्टार्ट कर दी। सो गाइस यहाँ पे हम चूड़ी पहन रहे थे, और जल्दी जल्दी में चूड़ी चढ़ ही नहीं रही थी, तो फटाफट हम चूड़ी पहने, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे, 12:30 पौने 1 के करीब हो चुका था, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमारी चूड़ी रेडी हो गया, और यहाँ पे चूड़ियाँ पहन ली दोनों हाथ में। अच्छी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये साड़ी और ये चूड़ी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए आज यही साड़ी चूज़ की थी पहनने के लिए। तो मैं कहा मैं हो गई रेडी, और फिर भी मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था, क्या मिसिंग था, तो मैंने सोची यार कुछ तो मिसिंग था, सिंदूर लगाना भूल गए थे गाइस। तो फिर हम फटाफट आए और यहाँ पे सिंदूर लगाए, और फिर मैंने कहा अब हुआ हमारा सारा सजावट कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे फिर हम चल दिए माता रानी के पास। अब देखिए अब सारा कंप्लीट हो गया, अब कोई चीज़ मिसिंग नहीं था। फिर मैं यहाँ माता रानी के दरबार में आ गई। देखिए अच्छा लग रहा है, बताइएगा कमेंट में कैसा सजावट है। कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज़्यादा ही सजा दी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरी माँ की सजावट कैसे लग रही है। सो गाइस देख सकते हैं आप सब। मैं सोची चलो जब तक हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तब तक वीडियो बना लेती हूँ माता रानी के साथ अच्छे से। तो यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे थे अपनी मैया के साथ, और
यादगार हो जाएगा। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी सब कोई आ गए। फिर यहाँ पे हम सारी तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दिए, फूल वगैरह सब चढ़ाए और फल वगैरह चीज़ें जो जो था सारे यहाँ पे आना स्टार्ट किए। दीपक जलाना था, सब कुछ यहाँ पे फिर हमने धीरे धीरे स्टार्ट करना चालू कर दिए। क्योंकि एक एक्साइटेड होता है जब कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि उसे सजाओ, फिर पूजा करो, हर चीज़ खुद सजना तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ें। तो यहाँ पे फिर मैं कुछ चीज़ भूल गई थी तो लाने गई। यहाँ पे हस्बैंड जी चुन्नी माता रानी को चढ़ाए, तो यहाँ पे मैं ले आई। मैं क्या भूली थी, कुछ तो भूली थी, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस फिर हम आए और यहाँ पे अब आरती की बारी है कि हमें सारा काम करने के बाद आरती करना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम धूप बत्ती जलाना था, तो धूप बत्ती अभी दिखाना था माता रानी को। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जला रहे हैं धूप बत्ती और मैं बड़ी अफ़सोस में थी कि मेरी मैया नहीं आ पाई थी। मुझे बहुत दुख लगा, सच बता रही हूँ। पिछली बार माँ आई थी, मैं बहुत खुश थी, बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है अधूरा अधूरा सा। तो कोई बात नहीं गाइस, बस इस बार नहीं ला पाए माता रानी को, बट अगर माँ चाहेंगी तो नेक्स्ट टाइम उन्हें हम धूमधाम से लेके आएंगे अपने घर। तो यहाँ पे हमारी आरती चालू हो गई। हम सबसे पहले गणेश भगवान की आरती चालू की है, क्योंकि कहते हैं कोई शुभ काम करो तो गणेश जी का पहले आरती किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी की ही आरती किए। तो यहाँ पे आरती वगैरह चालू हुई थी और यहाँ पे ये जो थाली में जल रहा है दीपक, बहुत ज़्यादा इसमें लौ पकड़ लिया था। तो ये हस्बैंड जी नीचे रख दिए थे और नीचे वो जाके चद्दर में चिपक गया। तो अच्छा हुआ मैं उठा ली थी नहीं तो और ही अच्छे से चिपक जाता। और बहुत ज़्यादा उसमें लौ निकल रहा था, क्योंकि जो कपूर थे दो साथ में ही जला दिया तो कुछ ज़्यादा ही वो उसका लौ दिख रहा था। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आरती वगैरह हुआ अच्छे से और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे आरती हमने फिर दुर्गा माता का स्टार्ट की। गणेश जी का ख़त्म हुआ, दूसरी जो आरती थी वो दुर्गा माता की थी। तो बहुत ज़्यादा उसमें लौ फैल गया था तो हस्बैंड जी वो साइड में रख दिए थे उसे। फिर यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छी। बताइएगा आप लोग गाइस कैसे लग रहा है यहाँ का सजावट। यहाँ हम तो बहुत खुश भी हैं और दुखी भी हैं, दोनों हैं, आधा आधा बट किया ही क्या जा सकता है गाइस। तो यहाँ पे दुर्गा माता की आरती समाप्त हुआ तो हस्बैंड जी बोले कि शिव जी की भी आरती किया जाए, क्योंकि उन्हीं की वो पतिदेव है। मैं कहा चलो शिव जी की भी आरती किया जाता है। तो हमने शिव जी की भी आरती कर ली और यहाँ पे बातें बस वही हो रही है, हम माँ को नहीं ले आ पाए। और फिर याद आया, अरे हमने चंदन लगाना भूल गए थे सबको फिर चंदन लगाए सबको। होता है ना, कुछ चीज़ एक्साइटेड करने में चीज़ें भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम सब माता रानी भगवान के सारे चंदन लगा के फिर इन लोगों को चंदन लगाए और खुद भी लगाए और जल भी देना भूल गई थी कुछ चीज़ हम भूल ही गए थे एक्साइटेड में। उसके बाद फिर यहाँ पूजा हमारी समाप्त हुई। फिर मुझे अपनी माँ को प्रणाम करना था, तहे दिल से प्रणाम करना था। तो यहाँ पे हम अपनी माता को नतमस्तक करने आ गए थे। तो कहते हैं ना, नतमस्तक जब करो तो कुछ मांगो। तो हमने भी कुछ मांगा है, बट बताएंगे नहीं क्योंकि कहते बता दो तो मिलता नहीं है। तो आप लोग भी कभी मत बताइएगा, जब मिल जाए तो बताइएगा। तो यहाँ पे फिर हमने माता रानी से अपनी सारी इच्छाएं मांगी, जो जो मुझे चाहिए थी। तो देखो माता रानी की कृपा होगी तो ज़रूर मिलेगा। और फिर यहाँ से हम माता थोड़ा इधर उधर फैला हुआ था उसे समेटी और यहाँ पे प्रसाद एक रखी और सारे प्रसाद फिर मैं ले गई, यहाँ पे सबको दी प्रसाद वगैरह। और उसके बाद हम आ गए किचन में। और क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, पानी था नहीं, मैं कहा चलो पहले चाय बनाते हैं। फिर हम यहाँ पे आ गए चाय रखने और यहाँ पे चाय बनाने। साड़ी मेरी इधर उधर हो रही थी, क्योंकि साड़ी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। देख रहे हो कैसे दादी अम्मा की तरह हो गया है, संभलती नहीं मुझसे साड़ी, तो मैं इसीलिए ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ। लेकिन जब पहनती हूँ तो उधर उधर सरकता रहता है। तो यहाँ पे गाइस हम चाय बनाने पहुँच गए और बहुत गर्मी लग रही थी। फिर मैं जुड़ा कर ली और चाय यहाँ पे चाय रख दी थी।
गाइज मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। ओके बाय बाय।